बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं बड़ी अदालत के बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला कल अदम करार दे दिया है। इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। अदालत के रिमार्क्स खैबर पख्तूनख्वा के इनेकाद के लिए दोबारा मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाब मुलतवी करने का फैसला कल अदम करार देते हुए रद्दो बदल के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाज़त नहीं देता है। फंड्स की फराहमी के बाद 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक दिन में 2 बड़े फैसले। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा के असखुद नोटिस केस को भी खत्म कर दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने सिर्फ 5 मिनट में फैसला सुना दिया। असखुद नोटिस गैर मुअस्सर होने पर खत्म किया जाता है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तफसीली फैसला जारी करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मौजूदा नोटिस 2022 में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल में हाफिजों को इजाफी नंबर देने का असखुद नोटिस निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फैसले की भी वजाहत करती है। जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसला दिया। फैसले को 4 जजेस की अक्सरियती राय करार देना गलत है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तलाफी नोट अकलियती राय है। 2 रुकनी बेंच का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले को मुतासिर नहीं कर सकता। 29 मार्च को जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने चीफ जस्टिस को रेगुलेट करने का फैसला दिया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों के मुतालबात पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस पर इत्तेमादानी से फैसला करना चाहिए था। 2 मुअस्सिस जज साहिबान बेंच से अलग हो जाएं तो फुल कोर्ट बनना चाहिए था। इस फैसले से आईनी और कानूनी बहरान मज़ीद बढ़ेगा और इस वक्त मुल्क की आला तरीन अदालत तकसीम है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि इदारों के सरबराह की जिम्मेदारी होती है और इस तासुर को ख़त्म करना इदारों के सरबराहान की जिम्मेदारी होती है। आइन की फतह हुई, इलेक्शन 90 रोज में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI की आदत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी से निहाल है। मुल्क में मामला हो तो इस सूरत में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, फवाद चौधरी का ये कहना था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अवाम के फैसले के सामने सर झुका दे। भुट्टो का नवासा आइन तोड़ने वालों के साथ खड़ा है। अदालत उस्मा ने नजरिया जरूरियत को दफन कर दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी बोले, आज उन लोगों को शिकस्त हुई जो जस्टिस मुनीर और नजरिया जरूरत के पैरोकार थे। हमारी जाती लड़ाई नहीं चाहते हैं, साफ शफाफ इंतखाबात मुनाकिद हो। बोले, आने वाले वक्तों में PTI की पंजाब और वफाक में हुकूमत होगी। इमरान खान एक बार फिर वजीर आज़म मुंतखब होंगे। मुल्क में इमरजेंसी के हालात पैदा हुए तो आइन मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये कहना है, उम्मीद करते हैं ऐसा फैसला आएगा जिससे बहरान का खात्मा हो जाए। इमरान खान की वजह से मुल्क सियासी बहरान के साथ साथ मुआशी बहरान का शिकार हो चुका है। अगर पंजाब और पख्तूनख्वा में इंतखाबात हुए तो ये बहरान थमेगा नहीं। उनका कहना था कि मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसले में वफाकी काबीना ने सर जोड़ लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह
अयाज सादिक, राना तनवीर और शेरी रहमान समेत मुतअद्दिद वज़रा शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दीगर कानूनी मामलात पर मुशावरत होगी। आपको बता रहे हैं वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसलों में वफाकी काबीना ने सर जोड़ लिए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, राना तनवीर और शेरी रहमान समेत मुतअद्दिद वज़रा शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दीगर कानूनी मामलात पर भी मुशावरत की गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने ताहाल ओहदा न छोड़ा, ओहदे पर मौजूद हैं। अदालत उस्मा की जानिब से इशरत अली को ताहाल चार्ज छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार को STO बना दिया था। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया था। आपको बता रहे हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने ताहाल ओहदा ना छोड़ा, ओहदे पर मौजूद हैं। अदालत उस्मा की जानिब से इशरत अली को ताहाल ओहदा ना छोड़ने के अहकामात दिए गए हैं। मज़ीद खबरें आप तक पहुंचाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू। वेलकम बैक। रुक करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में सदर हाई कोर्ट पाराना मोहम्मद आसिफ सईद ने वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में इलेक्शन कितने दिन में होने चाहिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं जरनास बताइएगा। बिल्कुल, हाई कोर्ट बार में मौजूद हैं और सदर हाई कोर्ट बार राना आसिफ सईद हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन होने के बारे में आइन क्या कहता है असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में। जी राना आसिफ साहब क्या कहेंगे, असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में आइन क्या कहता है? आइन का बड़ा क्लियर मैंडेट है, जिसमें 90 डेज़ के बाद रेजोल्यूशन की सूरत में इलेक्शन कमेंस होने होते हैं और इदारों की जो बीच में रोल हैं वो डिफाइंड हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और प्रेसिडेंट है, तो उसमें कोई इबाम नहीं है। 90 डेज़ में इलेक्शन होने होते हैं। सब इलेक्शन कमीशन क्या मजाज है इलेक्शन को आगे करने की, इलेक्शन की डेट देने की, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? ये अमेंडमेंट हुई थी, बल्कि ये नया लॉ आया था 2017 में, से इलेक्शन एक्ट 2017 कहते हैं। उसके अंदर पहली दफ़ा ये हुआ कि इसको डिफ़ाइन किया गया कि इलेक्शन शेड्यूल किसी सूरत में कोई एमरजेंसी हो जाए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाए, तो उसकी को कंसिडर करते हुए इलेक्शन कमीशन शेड्यूल या डेट को एक्सटेंड कर सकता है, उसको डेट को आगे ले जा सकता है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं जिसमें वो डेट को आगे लेके जा सकता है। लेकिन राना साहब, क्या ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सके? उस सूरत में क्या कार्रवाई है? नहीं जी, बशमूल इलेक्शन कमीशन इस मुल्क के तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मुल्क की आला अदालत है और उसकी आर्डर की नॉन कंप्लायंस जो है वो आइन के आर्टिकल 189 के तहत वो काबिल सज़ा है और उसकी डिफेंस जो है वो कोई भी इदारा नहीं कर सकता। तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारे मुल्क के इदारों में से एक इदारा है, लिहाजा वो उसकी कंप्लायंस करने का पाबंद है। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा, जो असम्बलियाँ तहलील ही नहीं हुई, क्या उनकी डेट डिक्लेयर करना है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, वो तहलील अगरचे नहीं हुई और उनकी डेट देना जो है वो ऐसे कबल वक्त डेट देना, लेकिन एक उनका टर्म जो है वो तो पता है ना कि टर्म कब उनकी कंक्लूड हो रही है। वो जो टर्म कंक्लूड हो रही है वो उसको मद्देनजर रखते हुए गालिबन मैं आई एम नॉट पार्टी और आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी अपनी एक अपना ज़ाती मेरा एनालिसिस है चीज़ों का कि उसमें मे भी उनके ज़हन में हो कि चूँकि वो टर्म जो है वो कंक्लूड हो रही है फ़लाँ तारीख को, तो लिहाजा ये इलेक्शन अभी किसी वजह से थोड़े से करवाने मुश्किल हो रहे हैं, तो शायद उन्होंने इसलिए दोनों को इकट्ठा कर दिया है। तो ये एक रीज़न हो सकती है। अदरवाइज़ किसी असम्बली की तहलील हुए बगैर उसकी डेट देना ये तो ऑब्वियसली नहीं लॉजिकली मुनासिब।
वो तो ज़ाहिर है इलेक्शन कोई असम्बली इन एग्जिस्टेंस है तो उस असम्बली के इलेक्शन का शेड्यूल कैसे दिया जा सकता है, बट अगर टाइम उसका लैप्स करता हुआ नज़र आ रहा हो दैट कैन बी फोर सीन इन ए कपल ऑफ मंथ्स, तो उसके लिए तो यकीनन इदारे देख सकते हैं कि जी जो कि चंद महीनों में ये भी होने वाला है तो उसको भी मदद रख के वो कोई ऑर्डर इस तरह का कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट सदर हाईकोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। राना आसिफ सईद इनका कहना था कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, यही आइन कहता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हरगिज भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। जरदाज गुल, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं खानेवाल का, जहां खानेवाल में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजिम कुव्वत समात, कुव्वत गोई समेत दीगर जहनी और जिस्मानी बीमारियों से मुतासरा मासूर बच्चों की माली इमदाद का आगाज़ हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम नयार अली और उसके 2 बेटों जिन्हें नज़र कम आता है उन्हें अपने ऑफिस में मुलाकात की और मसाइल सुने। इस मौके पर डीपीओ राना उमर फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजिमीन के स्पेशल बीमार और माजूर बच्चों की वेलफेयर एहसन इक़दाम है। इसी सिलसिले में आज रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम के बच्चों से मुलाकात की जिन्हें नज़र का मसला था। उन बच्चों को वेलफेयर फंड से नज़र की ऐनकें दिलवाई गई हैं, बल्कि आइन के अस्पताल से भी रब्ता करके उनकी नज़र के मसले को हल किया जाएगा और ब्लाइंड, कुव्वत समात और कुव्वत गोई या दीगर बीमारी में मुब्तला पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों में इस तरह रोशनियाँ बखेरने का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। खानेवाल में ज़िले इंतज़ामिया और महकमा खुराक की तरफ से गंदम खरीदारी की तैयारियां मुकम्मल हैं। कबीरवाला और जहानिया में 14 परचेज सेंटर फाल कर दिए गए हैं। खानेवाल से अपडेट करेंगे कैसर चौधरी। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने फूड सेंटर खानेवाल में काश्तकारों को बारदाना फरहमी का इफ्तिताह कर दिया। ADCR अजूबा अजीम DFC मोहम्मद अदील भी हमरा मौजूद थे। हुकूमत पंजाब की तरफ से हिदायत मिलते ही गंदम की ख़रीदारी शुरू कर दी जाएगी। ज़िला में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर अज़ला में असम्बलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से फ़ी मन गंदम के नर्ख 3900 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। काश्तकार, मिडलमैन और आड़तियों की बजाय सरकारी सेंटर्स पर गंदम बेचकर अपनी मेहनत का मुआवजा हासिल करें। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी मुल्तान कचहरी डिस्ट्रिक्ट बार में दुआ तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान यहाँ पे जो पैकेज लिखा हुआ है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी मुल्तान कचहरी डिस्ट्रिक्ट बार में दुआ तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मिर्ज़ा उज़ैर अकबर सैयद वजीद बुखारी सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान थे। तकरीब की क़यादत शेख क़यासुल हक सदर पीपल्स लॉयर फोरम ने की। तकरीब में बाबू नफीस अंसारी, हबीबुल्लाह शाकिर, सैयद आरिफ शाह, सारा समूल, फ़रोसा फैज़ खान, जबकि इश्तियाक अली शाह, महर तारिक सियाल, मुनीर खान जतोई समेत दीगर कारकुनान ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शमे रोशन की गई। तकरीब में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क़रार-ए-तहसीन भी पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान में विहाड़ी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आए रोज़ हादसात मामूल बनने लगे हैं। शहरियों और मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों ने जल्द से जल्द विहाड़ी रोड की तामीर का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं चौधरी गुलाम मुर्सा से, इस वक्त विहाड़ी रोड पर मौजूद हैं। जी चौधरी गुलाम मुर्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त विहाड़ी रोड पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि विहाड़ी चौक से लेकर तकरीबन टिब्बा सुल्तानपुर तक जो विहाड़ी रोड है, इसको हम कहा जाए तो दिल्ली रोड भी बहुत मशहूर है ये, और बड़ा दरीना मसला है। यहाँ पर विहाड़ी चौक से लेकर तकरीबन टिब्बा सुल्तानपुर पहले कहीं कहीं जो है खड्डे नज़र आते थे, अब अगर देखा जाए तो कहीं कहीं सड़क नज़र आती है। और हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, कुछ इनसे भी जानते हैं कि इनको इस रोड के क्या नुकसान आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, ये विहाड़ी रोड जो है विहाड़ी चौक से लेकर वहाँ तक तकरीबन टिब्बा सुल्तानपुर तक खराब है। आप रोज़ आने जाने वाले हैं, आपको क्या मुश्किलात आती हैं यहाँ? बहुत मुश्किलात आती हैं यहाँ, बहुत सारे हादसे होते हैं और ये हुकूमत तो कोई सोच ही नहीं रही इसके बारे में। दूसरे शहरी भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि इनके क्या मुश्किलात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है भजन? अल्लाह का शुक्र सर। क्या आप बताएंगे कुछ विहाड़ी रोड के हवाले से? विहाड़ी रोड यार बहुत मुश्किल होती है, मुल्तान आते जाते हैं। हमारे तो इधर मोटरसाइकिल देखने हालात चेक करने सारा ही टूट गया है और यही गुजारिश है भी यार रोड बनना चाहिए अब तो।
जी, जैसा कि आपने शहरियों से भी सुना कि इनके मोटरसाइकिल भी तबाह हो चुके हैं। बड़ी गाड़ी वालों से अगर बात करेंगे उनके भी यही हालात होंगे। एक्सीडेंट होना, खोदकियाँ होना यहाँ पर ये मामूल बन चुका है। और यहाँ पर जो इनका भी मुतालबा यही है हुकूमत पाकिस्तान से और मौजूदा जो यहाँ पर हुक्मरान हैं उनसे भी कि जल्द से जल्द इस रोड की तमीर की जाए, ताकि कैमरामैन मौज़म शाह के साथ चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, वीनस न्यूज़, मुल्तान। मुर्साद का बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम को किन किन मसाइल का सामना है और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आवाम को कितना मुतमईन है और वो आइंदा इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देके जानते नुमाइंदा अली हसन से। अली बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान दिल्ली गेट चौक पर, जहां बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ आवाम से हम आज एक सवाल पूछेंगे कि मौजूदा दौरे हुकूमत की कारकर्दगी से वो खुश हैं कि ना खुश हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि सर जी मौजूदा दौरे हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? मुतमईन है। क्या वजह? वजह सही काम कर रहे हैं बिल्कुल। ये आवाम तो कह रही है कि महंगाई बहुत करती है। महंगाई ये थोड़ी कर गए हैं, IMF की वजह से महंगाई हो रही है। IMF का मुआहिदा किया इमरान खान ने, तो इनके कल कैसे पड़ेगा वो? तो क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत है वो कारकर्दगी उसकी सही जा रही है? हुकूमत को हुकूमत की नहीं दी जा रही, अदालतें हुकूमत को हुकूमत नहीं करने दे रही पहले दिन से। तो वोट किसको देंगे आप? वोट नून लीग को देंगे। नून लीग को देंगे? नून लीग को देंगे जी। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकपतन में मुसल्लह अफराद का फार्म हाउस पर धावा, फारिग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। हकीकी भाई फारिग से बाल बाल बच गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वक़वा पर पहुंच गई है, जबकि मसरूफ नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या थाना फरीद नगर के इलाके झुग्गियाँ कन्नन लाल में पेश आया, जहाँ मुबशरा तौर पर दो नामालूम मुसल्लह अफराद ने झुग्गियाँ कन्नन लाल में मोहम्मद यूनुस के फॉर्म पर धावा बोल दिया। फायरिंग के नतीजे में नुमान यूनुस शदीद जख्मी हो गया, जबकि इसके हकीकी भाई बाल बाल बच गए। जख्मी नुमान यूनुस का तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद असला लहराते हुए फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जाए वक़वा पर पहुंच गई, जबकि पुलिस ने मसरूफ नुमान यूनुस के वालिद मोहम्मद यूनुस जोया की दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जैकबाबाद में फलाही तंजीम आलमगीर ट्रस्ट के ताउन और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जमीयत उलमाए ताहिर के ज़ेर एहतमाम गरीब मुतासरीन के लिए मोबाइल मेडिकल कैंप का सिंध बलूचिस्तान के संगम कौमी शाहराह के करीब इमरानी लाड़ों के मकाम पर इनेकाद किया गया। कैंप में मर्दों, खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने सेहत की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हुए। डॉक्टर्स की टीमों ने मरीजों का तिबी मुआयना किया है। अद्वियात और मलेरिया, टाइफाइड और शुगर समेत दीगर खून टेस्ट किए गए हैं। मज़ीद वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अली गुल मंजू से जानते हैं। जी अली बताइएगा। हाँ जी साकिब, मैं आपको बताता चलूँ कि जैकबाबाद में आलमगीर ट्रस्ट के तावन और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जमात उलमाए ताहिरिया के ज़ेर एहतमाम इमरानी लाड़ों के करीब मोबाइल मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुतअद्दिद गाँव के मर्द, खवातीन और बच्चों को अदवियात, तिब्बी मशवरे और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। इलाका मकीनों ने आलमगीर ट्रस्ट की खिदमत और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की कोशिशों की तारीफ़ की और दुआएँ दी। मेडिकल कैंप के बायस हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इलाका मकीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जमात इस्लाम मुस्लिमीन की जानिब से और जमात उलमाए तहरीक की जानिब से आलमगीर ट्रस्ट के ताउन से ये जमात का मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। यहाँ पे जो सिचुएशन देख रहे हैं हम, तो मलेरिया, डायरिया, वोमिटिंग और स्किन डिजीज़ की भी ज़्यादा यहाँ पे कंप्लेंट हो रही है, पेशेंट आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है आलमगीर ट्रस्ट की तरफ से, इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं, उनको अद्वियात मुहैया कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा भी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे आवाम की। होता है हामी मोहम्मद सुमरो साहब जिसको कहते हैं, उनके जो मैनेजर है अरसलान मेहमद साहब, वो इन डॉक्टर हजरात को वो लेते हैं और वही हमारे साथ आते हैं। ये और हम शुक्रगुजार हैं इन डॉक्टर साहब के, खुसूसन ये कलंदर बख्श सुमरो साहब का ये चौथा राउंड है। ये मुसलसल हमारे साथ कंटिन्यू जैकबाबाद के इलाकों में, जिसमें हमने मीरपुर बुर्रो, खैरपुर, गरी खैरो, मीरपुर बुर्रो, मीरापुर बुर्रो और बचड़ो खोसो और ये मियाँ मोहम्मद सुमरो का जो गाँव है उसमें अहमद मियाँ सुमर में हमने 3 मरतबा कैंप।
शाहजी आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के। नरवाल से खबर है जहां पर 5.25 एकड़ रकबे पर तामीर किए जाने वाले मस्जिद नूर शाहकार का एक बेहतरीन नमूना है। मस्जिद के सैन में फूलदार पौधे मस्जिद की खूबसूरती में मजीद निखार पैदा कर रहे हैं। नरवाल से 1 किलोमीटर के फासले पर खोखर वाली रोड पर वाक़ फ़न शाहकार का एक खूबसूरत इम्तियाज़ मस्जिद नूर है। पुरफिज़ा माहौल में 5 साल कबल तामीर की जाने वाली खूबसूरत मस्जिद जदीद फ़न तामीर से आरास्ता है। मस्जिद के अंदरून दीवारों पर मुख्तलिफ कुरानी आयात तहरीर की गई हैं जो मस्जिद की खूबसूरती में निखार पैदा करती हैं। 5.25 एकड़ रकबे पर तामीर मस्जिद के सहन में खूबसूरत फूलदार पौधे मस्जिद के सहन हुस्न को दोबारा कर देते हैं। हम इधर मस्जिद नूर में खड़े हैं जी, इधर नमाज पढ़ते हैं और हमारा गांव इधर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर है थिलेपुर तक। हम इधर सिर्फ रूहानी सुकून की वजह से नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इधर दिल को कुदरती तौर पे जी सुकून मिलता है, कोई फ़िरका वरीयत की बात नहीं है, किसी को रोक टोक नहीं है, बस अल्लाह की इबादत करने के लिए जी ये मस्जिद है। अल्लाह पाक इसको जी कामयाब करे, रहती दुनिया तक कायम आबाद रखे। हम इधर मस्जिद नूर में खड़े हैं जी, हमने इधर नमाज अदा की है ज़ोहर की। ये नारवाल की सबसे वसी मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़कर बहुत सुकून मिलता है, इधर रूहानी सुकून मिलता है, बड़ा पुरसकून माहौल है इधर, जुम्मा मुबारक भी होता है इधर। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान के इलाके इकबाल नगर से गुज़िश्ता 1 माह से सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने की वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद उनका क्या कहना है जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां। शाहजहां बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं अजीज़ कॉलोनी में, जहां पर अरसा दराज से सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से, ख़राब होने की वजह से गलियों में रोडों पर पानी जमा हो गया। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों नहीं इस इलाके को देखा जा रहा, क्या इंतज़ामिया सोई हुई है। सर बताएंगे ज़रा। निज़ामिया तो बिल्कुल ही सुती हुई है, 6 महीने हो चले थे, पानी गटर बंद, कोई पूछने वाला नहीं है। सर 6 महीने हो गए यहाँ पर गटर बंद, रोडों पर पानी खड़ा हुआ है, आप लोगों ने शिकायत नहीं की किसी को? कब जाते हैं उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने मूल वोटों से जीते हैं, हम तुम्हारी वोटों से नहीं जीते। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पैसे लेके हम जीते, हम तुम्हारी वोटों से नहीं जीते, हम जो होगा वो कोई करो अपना। आप किसके पास गए थे? मीन के पास भी गए हैं, खलील के पास भी गए हैं, शेख ताज के पास भी गए हैं, तीनों के पास गए हैं, वो कोई नहीं सुनता। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया, यहाँ पर आप जो है वासा के दफ्तर में या सीवरेज का जो निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा, आपने किसी को कोई शिकायत की थी? किससे कहने शिकायत, किसकी गवर्नमेंट है यहाँ पे, आप बताएं। सर आप वासा के दफ्तर नहीं गए? सर वासा वाले आते हैं, वो आके यानी कि ऊपर से माल करके चले जाते हैं, थोड़ा बहुत निकाल के यानी कि फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। किससे शिकायत करें, कौन हमारा यहाँ? अगले दिन फिर खड़ा हो जाता है। यस, ये फिर हो जाता है। तो सर कौन है इसका जिम्मेदार? सर ये गवर्नमेंट है, अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं तो इसे ये नज़र नहीं आ रहा। आप दिखाएं ना, इन्हें कैमरा घुमा कर दिखाएं, आप इन्हें हमारी तंगी हो रही है, किससे करे शिकायत? सर यहाँ पे पानी खड़ा है, यहाँ पे मच्छर, उसकी वजह से गंदगी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, तो आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं कि आप लोग जाते नहीं हैं किसी के पास? सर किसके पास जाए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो सर यहाँ का जो काउंसलर होगा, यहाँ का जो एमपी होगा, यहाँ की इंतज़ामिया जो यहाँ पे जो लगता है, इसको वासा का जो लगता है दफ्तर, आप वहाँ नहीं गए? सर हम हर जगह गए लेकिन हमारी बात नहीं कोई सुनता। यहाँ से खुद भी तो आए थे ना, वो भी तो देखकर चले गए ना, तो कोई एक्शन नहीं ले रहे? कोई एक्शन नहीं ले रहे। जी हमने यहाँ से बात की इंतज़ामिया के हवाले से, यहाँ पर नाकिस कारकर्दगी है। शहरियों का कहना है, अहले इलाका का कहना है कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि हम अपने पैसों से वोट जीते हैं, वोट लेकर जीते हैं। उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर 6 से 7 महीने के गुजरने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। उनका ये कहना है इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि यहाँ अहले इलाका चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। शाहजहां आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इन सबके साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN।